तो ये VVI क्वेश्चन था, आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार बोर्ड मैट्रिक के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आपको बीजगणित के अंतर्गत प्रश्नावली 3.4 के अगले सवाल पर लिए चलता हूं। ये बोर्ड मॉडल VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर या 4 नंबर के स्तर में जरूर पूछा जाएगा। कहता है P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब एक हल। तो समीकरण दिया हुआ है एक रेखिक 4x + py + 8 = 0 और समीकरण नंबर दूसरा है 2x + 2y + 2 = 0। आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिए और बोर्ड पर ध्यान से देखिए। तो पहला समीकरण है 4x + py + 8 = 0। ये समीकरण एक की तुलना करते हैं हम। a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर तो x का गुणांक होगा a1 का मान। तो 4x में x का गुणांक 4 है, ये a1 का मान हो गया। और b1y मतलब b1 गुना y यानी y का गुणांक होगा b1। तो py है, y का गुणांक है p, ये b1 का मान हो गया। और जिसमें x y लगा हुआ नहीं रहेगा, अचर पद रहेगा, वो हो जाएगा c1। फिर हमको समीकरण 2 दिया हुआ है 2x + 2y + 2 = 0। ये समीकरण 2 है और इसकी तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। देखिए तुलना करते हैं। हमको 2x का तुलना करना है a2x से। a2x मतलब x का गुणांक a2 का तुलना करना है x का गुणांक 2 से। ये a2x मतलब हुआ a2 गुना x बराबर 2x। तो 2 गुना x, ये x को बराबर के दाएं ले गए तो भागा मतलब बट्टा में चला आया। तो a2 का मान क्या आ गया 2। उसी प्रकार से 2y का तुलना करेंगे b2y से। तो y का गुणांक b2, y का गुणांक है 2। तो 2x में ये 2 हो गया a2, y का गुणांक 2, 2y में ये हो गया b2 का मान। और ये c2 जो है ये मेरा अचर पद है। ये आपको हम रफ में समझा रहे थे। अब जैसे b2y का तुलना करना है 2y से। तो b2y मतलब b2 गुना y, 2y मतलब 2 गुना y। तो b2 बराबर हो गया 2 गुना y और y को बराबर के दाएं ले आए तो भागा मतलब बट्टा हो गया, y में y कट गया तो b2 का मान हो गया 2। इसी तरह से तुलना किया जाता है। फिर है c2। तो ये c2 अचर पद है, इसमें x y लगा हुआ नहीं है, तो इसका तुलना करना है 2 से, है ना। तो c2 बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तो इसी प्रकार से तुलना करके आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लेना है। तो इस प्रकार गुणांक a1 का मान आया 4, गुणांक b1 का मान आया p और गुणांक c2 का मान आया 8।
गुणांक A2 का मान आया 2, गुणांक B2 का मान आया 2 और गुणांक C2 का मान आया 2। हमको P का ऐसा मान निकालना है जिसके लिए ये एक घातीय समीकरण युग्म का अद्वितीय हल हो। हमारा शर्त क्या लगा हुआ है? शर्त है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब एक हल हो। तब क्या हो जाएगा? A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 का। अगर अद्वितीय मतलब एक हल होगा तो हमको A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 का। तो चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 का, तो A1 का मान है मेरा 4 बट्टा A2 का मान है 2 बराबर नहीं है B1 का मान है P बट्टा B2 का मान है 2। तो इसको क्रॉस गुना करते हैं, तिरछा तिरछी तिर्यक गुना। तो P को गुना किए 2 से, अब बीच में चिन्ह है बराबर नहीं है, और 2 का गुना किए 4 से, तो P गुना 2 बराबर नहीं है 2 चौका 8, या P बराबर नहीं है 8। ये गुना 2 को दाएं लाए तो भागा मतलब बट्टा 2 हो गया, काट दिए, तो P बराबर नहीं है 4। यानी P का मान केवल 4 को छोड़ करके बाकी P के सभी मान के लिए अद्वितीय हल होगा। अतः P का मान 4 के अलावे किसी अन्य मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। और ये आपका हो गया आंसर। बड़ा ही सरल लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल था ये। अब आपको हम अगले सवाल पर लिए चलते हैं। बड़ा ही छोटा प्रश्न है। उदाहरण 16 कहता है के किन मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। रैखिक समीकरण दिया हुआ है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण है 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। ये सवाल भी वेरी इम्पोर्टेंट है, आपको VVI है, बोर्ड मॉडल है। तो मेरी बात को आप गौर से सुनिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पहला रैखिक समीकरण है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0। ये मेरा समीकरण नंबर 1 है। और इसकी तुलना करते हैं, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर हमको गुणांक a1 b1 और c1 का मान मिलेगा।
इसको पढ़िए a1x, x का गुणांक है k, ये मेरा है a1। इसको पढ़िए b1y, y का गुणांक 3 है, ये मेरा b1 का मान है। और जिसमें x y चर नहीं लगा हुआ है वो हमारा c1 का मान है। तो माइनस k माइनस 3 ये मेरा है c1। फिर हमको समीकरण 2 दिया हुआ है 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0, ये मेरा समीकरण नंबर 2 है। और ये समीकरण 2 की तुलना करना है हमको रैखिक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर क्या होगा, हमको गुणांक a2 b2 c2 का मान हमको मिलेगा। तो x का गुणांक है 12, तो ये मेरा a2 का मान पर ये a2x b2y c2, y का गुणांक k है, ये मेरा है b2। और ये अचर पद, इसमें x y लगा हुआ नहीं है, तो ये है मेरा c2 का मान। तो इस प्रकार आपको गुणांक मिल गया। गुणांक a1 का मान है k, गुणांक b1 का मान है 3 और गुणांक c1 का मान है माइनस ब्रैकेट के अंदर k माइनस 3। गुणांक a2 का मान है 12, गुणांक b2 का मान है k और गुणांक c2 का मान है माइनस k। हमको शर्त में दिया हुआ है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। चूँकि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पिछले वीडियो को हमारा देखिएगा आप, उसमें आपको हम अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और अनेक हल का जो कंडीशन है, तीनों कंडीशन बतलाए हुए हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो यह गुणांक का तीनों अनुपात बराबर हो जाएगा। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर हो जाएगा आपका c1 बट्टा c2। तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 से देखते हैं क्या होता है। तो a1 का मान है k और a2 का मान है 12 बराबर b1 का मान है 3 और b2 का मान है k। अब इसको हम क्रॉस गुना करते हैं, तिर्यक गुना करते हैं। तो k गुना k बराबर हो गया 12 गुना 3, तो k गुना k हो गया k स्क्वायर, 12 तिया 36, या k बराबर हो जाएगा, k का पावर 2 है तो इसका वर्ग हटाएंगे तो दाएं तरफ क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो गया। तो 36 का वर्गमूल हो गया 6। तो हमको k का मान कितना आ गया, 6। इसको आप समीकरण नंबर 3 कर लीजिए। अब हम अभी लिए a1 बट्टा a2 बराबर लिए b1 बट्टा b2। अब लेते हैं b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 से। तो b1 का मान है 3, b2 का मान है k, c1 का मान है माइनस गुने k माइनस 3 बट्टा c2 का मान है माइनस k, या 3 बट्टा k बराबर, ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। अब क्या करते हैं, अब ये तिर्यक गुना करते हैं, तिरछा तिरछी क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो k से गुना किए k माइनस 3 को
और ये 3 गुना के कर देते हैं, या k माइनस 3 बराबर ये 3 गुना के, ये k गुना है, इसको बराबर के दाएं ले गए तो भागा मतलब बट्टा हो गया। ये k में k काट दिए। एकदम ध्यान से देखते रहिए। ये k गुना था, k माइनस 3 बराबर 3 गुना के, ये k गुना को इस k को बराबर के दाएं ले गए तो भागा मतलब बट्टा हुआ। ये k में ये k काट दिए तो हमको बच गया k माइनस 3 बराबर 3, k माइनस 3 बराबर 3, या k बराबर 3, माइनस 3 को दाएं ले गए प्लस 3 हो गया तो k बराबर हो गया 6। इसको नंबर 4 कीजिए समीकरण। अब समीकरण 3 में भी है k बराबर 6 और समीकरण 4 में भी है मेरा k बराबर 6। तो अब समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से ये k का मान 6 जो होगा हमारे इस शर्त को a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 को पूरा संतुष्ट करता है। तो k बराबर अगर 6 रहेगा, ये हमारे दिए गए समीकरण में, ये रैखिक समीकरण युग में यदि k के जगह पर k का मान 6 रहेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो ये VVI क्वेश्चन था, आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था ये दोनों सवाल। तो इसको आप 3-4 बार बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारे पिछला वीडियो को भी आप गौर से वॉच कीजिए, आपका मैथ बहुत मजबूत हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।